डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची जा रही थी। आरोप है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से ट्रेनिंग लिए एक शख्स ने इवांका की हत्या की योजना बनाई थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स का नाम मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल सादी है। 32 साल का यह इराकी नागरिक हाल ही में तुर्की से अमेरिका लाया गया है। उसे 15 मई को तुर्की में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वो इवांका ट्रंप को मारना चाहता था। वजह 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत। कासिम सुलेमानी ईरान की कुद्स फोर्स का चीफ था और उसे ईरान में बेहद ताकतवर और असरदार सैन्य नेता माना जाता था। 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में उसकी मौत हुई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रिपोर्ट के मुताबिक अल सादी सुलेमानी को अपना गुरु मानता था और सुलेमानी की मौत के बाद उसने बदला लेने की ठान ली। कहा जाता है कि उसने अपने साथियों से कहा था कि ट्रंप ने हमारा घर जलाया है, अब हमें ट्रंप का घर जलाना होगा। लेकिन कहानी सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं थी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जब अल सादी को पकड़ा गया तब उसके पास इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर का ब्लूप्रिंट मिला था, यानी कि घर का नक्शा। इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर का फ्लोरिडा में करीब $24 मिलियन का घर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में अल सादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स तब के ट्विटर पे एक मैप भी पोस्ट किया था। उस मैप में फ्लोरिडा का वही इलाका दिखाया गया था जहां इवांका रहती हैं। उसने लिखा था कि बदला सिर्फ वक्त की बात है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अरबी में लिखे गए एक दूसरे मैसेज में उसने कहा था, अमेरिकियों इस तस्वीर को देखो और समझ लो कि तुम्हारे महल और सीक्रेट सर्विस भी तुम्हें नहीं बचा सकते। हम अभी निगरानी और एनालिसिस के दौर में हैं। वॉशिंगटन में मौजूद इराकी एम्बेसी के पूर्व सैन्य अधिकारी इंतिफाद कनबर ने द पोस्ट से कहा कि अल सादी लोगों से कहता फिरता था कि हमें इवांका को मारना होगा ताकि ट्रंप का घर वैसे ही जले जैसे उसने हमारा घर जलाया। हालांकि रिपोर्ट में यह साफ तौर पे नहीं लिखा गया है कि उसने खास तौर पर मतलब कि इवांका को ही निशाना क्यों बनाया। इवांका ट्रंप ने 2009 में जेरेड कुशनर से शादी से पहले ऑर्थोडॉक्स यहूदी धर्म अपना लिया था। उनके 3 बच्चे हैं। हाल के दिनों में कुशनर ट्रंप प्रशासन में ईरान से जुड़े शांति के कोशिशों में भी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात उस शख्स की जिस पर ये सारे आरोप लगे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक अल सादी कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। उस पर आरोप है कि मार्च 2026 में एम्स्टर्डम में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलोन की बिल्डिंग पर हुए बम हमले में उसका हाथ था। इसके अलावा अप्रैल में लंदन में 2 यहूदियों पर चाकू से हमला हुआ और इसी साल टोरंटो में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हुई फायरिंग में भी उसका नाम सामने आया। अल सादी सिर्फ IRGC से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि वो काताइब हिजबुल्लाह नाम के इराकी शिया पैरामिलिट्री ग्रुप का भी सदस्य था। इस संगठन को अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। ये ग्रुप ईरान समर्थित माना जाता है। उसकी निजी कहानी भी काफ़ी अलग बताई जा रही है। अल सादी का जन्म बगदाद में हुआ। उसकी परवरिश ज़्यादातर उसकी इराकी माने की। उसके पिता अहमद काज़मी ईरान के ब्रिगेडियर जनरल थे। कम उम्र में ही उसे तेहरान भेज दिया गया, जहां उसने IRGC के साथ ट्रेनिंग ली। IRGC सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है और ईरानी सेना से अलग काम करता है। लेकिन 2006 में उसके पिता की मौत हो गई। इसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक कासिम सुलेमानी ने उसे सहारा दिया। दोनों काफ़ी करीब आ गए। अल सादी सुलेमानी को पिता जैसा मानने लगा था। फिर 2020 में जब अमेरिकी हमले में सुलेमानी मारा गया तो अल सादी पूरी तरह टूट गया और दावा किया जा रहा है कि यहीं से इवांका ट्रंप को निशाना बनाने की कथित साजिश शुरू हुई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।